बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री महामति के इन चरण को राखो रूके अंतस करण। यादव नैन की पुतली बीच राखो तिने तारण। बीच राखो तिने तारण। फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपत। मंच पर विराजमान जितने भी महानुभाव हैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, एक है रूप और एक है स्वरूप। ये हम जितने हम बैठे हैं इनको कहा गया है रूप। रूप का ये जो हमारा शरीर है अखंड है या नाशवान है? हाँ जी, सब बोलेंगे नाशवान है। इस शरीर झूठा है, सच्चा तो नहीं है शरीर। अब झूठे को झूठी चीज पसंद आएगी। शरीर कभी नहीं चाहेगा मैं ये अखंड वाणी सुनूं। वाणी सच्ची है, शरीर झूठा है। अंदर गुण अंग इंद्रियां सच्ची हैं झूठी हैं? झूठी। किसने कहा सच्ची है? ये जितनी गुण अंग इंद्रियां सब झूठी हैं। इनकी झूठ की खुराक चाहिए, सच की खुराक नहीं चाहिए। सिर्फ एक आत्म निर्मल और सच्ची है, बाकी यहाँ सारा ब्रह्मांड ही झूठा है। 14 लोक का ब्रह्मांड झूठा है। सिर्फ सच्ची एक आत्म है। और आत्म को भी इस जीव जो है ये भी झूठा है। इस जीव ने क्या करा है? आत्म को अपने कचड़े में मिला लिया। आत्म सच्ची को भी देखिए, ये इतनी माया बल वाली है। जीवे आत्म, बोल तो दो चो भाई, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर। गिर दबाए अंधी इंद्रियां। इंद्रियों का क्या गए? अंधी इंद्रियां। जितनी गुण अंग इंद्रियां आत्म को अपने कब्जे में कर लिया है, ये निकल ना जाए बाहर। अब सच्ची आत्म है। अब वाणी भी आ गई, अब जागे कैसे आत्म बताइए। आत्म को बल करना पड़ेगा। क्यों? ये वाणी आ गई, कौन सुनेगा? जीव तो सुनेगा नहीं, गुण इंद्रियां भी नहीं सुनेंगी। जब आत्म के कानों में ये आवाज जाएगी तब आत्म बल करेगी। कोई भी बात वाणी से अलग नहीं होगी। जब ए बल तुमने किया अलबत बल सुख धाम। अरस परस जब यो हुआ तब सुख दे में श्यामा श्याम। तो बल कौन? जीव के चुंगल से सबसे पहले कौन छूटेगा? आत्म। अब जब आत्म उसके चुंगल से निकलने लगेगी तो एकदम जीव भी फड़फड़ाएगा, गुण इंद्रियां भी फड़फड़ाएंगी। जीव अभी तक क्या था? बूंदा था। वाणी में आता ना, जीव बूंदा है। अब जीव सुहागी कब बनेगा? जब आत्म उसके चुंगल से निकलेगी तो जीव भी क्या बन जाएगा? सुहागी। तभी वाणी में क्या आया? चौपाई याद है? 7 बेर तो को कहूं सुहागी। सुहागी जीव कब बनेगा? जब आत्म बल करेगी। आत्म को जबरदस्ती बैठ के ये चर्चा सुननी पड़ेगी। पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी साहब कितने बजे चर्चा करते थे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चंचल मन 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ता है। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4 पढ़ लो। उसमें महाराजा छत्रसाल जी ने हम आरती हुई तो हम कितने 100 रुपया भेंट रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया रख देते हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा?
5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी, 1 लाख घोड़े आपके चरणों में अर्पण। क्या मतलब? 5000 कोस का ये पुतला, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है ये। 1700 हाथी, गुण अंग इंद्रियां, 1 लाख घोड़े, आप बैठे ही यहाँ हो और ध्यान कहाँ चला जाएगा? गांव में। ये सारे यही गांव के डंगेड़ा है ना, गांव डंगेड़ा की सुंदरता का ध्यान कहाँ चला जाएगा? अरे मैं तो अभी चूल्हे पे दाल रखी थी, पता नहीं हुई कि ना हुई। ये मन ऐसा है, बैठे यहाँ रहोगे घर की बातें याद आ जाएगी। ये मन कितनी 1 लाख घोड़े की तरह है। तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी, 1 लाख घोड़े आपके चरणों में अर्पण करते। तो आज हमें अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण करना है। अगर हम ये वाणी सुन रहे हैं, आत्म को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। परम धाम में सुबह उठने का टाइम कितने बजे है? आप लोग बताइए, कितने बजे? 3 बजे है ना? सबको पता है, ये लगता है चर्चा सुनी हुई आपने। परम धाम में 3 बजे उठने का टाइम है। हम कितने बजे उठते हैं बताइए? 7 बजे। अच्छा मेरा कहना मान लो, आज क्या करना, आप अलार्म 3 बजे का लगाना। आत्म तो कहेगी मैं उठूंगी। जब अलार्म बजेगा, जीव और गुण अंग इंद्रियां क्या कहेंगी? अरे थकी हुई है, सो ही गए। तो बल किसको करना पड़ेगा? आत्म। जब तक आत्म बल नहीं करेगी, गुण अंग इंद्रियां कभी भी आपका कहना मान के मंदिर आके लगातार बैठ के चर्चा नहीं सुनेंगी। पद्मावतीपुरी धाम में रात को 2 बज गए हैं। ये पुजारी जी तो, हमें तो कुछ नहीं आता, इन्हीं से हम लोग सब समझते, इनसे पूछ लो। 2 बज गए हैं रात को, सब अर्जी कर रहे हैं अब चर्चा बंद कर दो, अब थोड़ी देर आराम कर लो। आप 9 बजे से बैठे हैं और तब पुड़ामरी बोली जाती है, पढ़ो श्री राज अवर भाई। शयन आरती में ये बोली जाती है। कहते हैं अच्छा आप सब जिद कर रहे हो ना, पढ़ जाओ तो मेरा पहले कहना मानो। क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से, तुम सुरता रखो धाम में श्री राज पौड़न की थौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ कछु और। रात को मोबाइल बजाना मना है, प्राणा जी की वाणी कह रही है। किसी को मैसेज डालने भेजने मना है, किसी से गलत बातें करनी मना है। क्यों? अपने ध्यान को कहाँ ले जाओ? हाँ जी बोलिए, कौन सी भौम में ले जाओगे? आपसे तो नहीं पूछा। हाँ जी बहने बताओ, 5ही भौम में रंग पर वाली, उड़ामनी में ही बोल देना, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर। और श्री जी फिर क्या कहते हैं? अपने अपने मंदिरों पधारो। बंगला दरबार में श्री जी साहब कह रहे हैं, अपने अपने मंदिरों पधारो, भौम पांचवी रतनमयी है। 5ही भौम में अपने अपने मंदिरों में सुरता को ले जाओ, क्योंकि राजी रात को 12,000 स्वरूप धारण करके हर मंदिर में जाते हैं। परिक्रमा प्रकरण 3 में पढ़ लो, सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज जी सब मंदिरों पधारे। इसलिए सुंदरनाथ जी, आत्म को बल देना पड़ेगा। शरीर आपको कभी चर्चा नहीं सुनने देगा। मन 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ेगा, गुण अंग इंद्रियां आत्म को खींचेंगी, लेकिन आत्म ये वाणी सुन के एकदम सावचेत होगी, मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूं। और प्रकाश हिंदुस्तानी में ये प्रकरण घर जाके पढ़ना,
गुण अंग इंद्रियों को फिराने का प्रकरण। जब आत्म बल करेगी, जीव सावचेत हो जाएगा, गुण अंग इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, तब हमारा मन ये सच्ची वाणी सुनने को पड़ेगा। आज ये जो है राज्य का परम धाम में देखिए, पहनना उतारना नहीं है, एक पल में श्रृंगार बदलता है। लेकिन हमारी ये इस सपने की बुद्धि में ये बातें आ जाएं तो राज्य ने 3 बार श्रृंगार का वर्णन किया है। परम धाम में वस्त्रों का श्रृंगार कौन सी भूमि में होता है? भाई लोग बताएंगे, बहनें नहीं बोलेंगी। हाँ भाई लोग बताइए, वस्त्रों का श्रृंगार कौन सी भूमि में होता है? नहीं पता? बैकुंठ जाओगे? जिसने बैकुंठ जाना है हाथ खड़ा करो। नहीं जाना। अक्षरधाम जाओगे? चलो अक्षरधाम तो चलो, जिसके इशारे से भाई करोड़ ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। परम धाम चलोगे? जिसने जाना हाथ खड़ा करो। परम धाम जाने को हम तैयार हैं। बैकुंठ और अक्षरधाम नहीं जाना। लेकिन वाणी हमें समझ नहीं आ रही, क्यों? और तारतम ले लिया, उसमें रोज हम क्या कसम खाते हैं? ए सतवाणी मत के। तो जब तक हम मतन नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? वस्त्रों का श्रृंगार होता है 5वीं भूमि में, और तीसरी भूमि में आभूषणों का श्रृंगार है, और दहलान में होता है श्रृंगार। सुंदर साजी, बातों को बड़े ध्यान से समझिए। 3 बजे उठने का टाइम है। हमारे घर में जिनके घर राज्य हैं, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक सुबह की आरती हो जानी चाहिए। पद्मावती पुरी से सीख ले लो। मैं तो पन्ना जी जाता हूं तो हमेशा पहले महारानी जी के मंदिर आरती कितने बजे होती है? 5:30। उसके बाद गुरु मंदिर के बाद घूमट जी में ठीक 5:45 बजे आरती का टाइम है, और 6 बजे तक बंगला जी में भी आरती हो जाती है। अगर हम 3 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, राज्य को सब तैयार करके आवो जी वाला बोलेंगे, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी बोलेंगे, रहनी की उनिंदी श्यामा बोलेंगे, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, ठीक है। फिर चंदन चढ़ामनी करेंगे, और फिर सुख को निधान बोलेंगे। ये सारा 5वीं भूमि में करना है। ठीक 6 बजे परम धाम से राज्य के साथ 12,000 सखियां श्यामा जी तीसरी भूमि में आ जाती है। 6 बजे ठीक आरती करके, और 6 बजे तक हर के घर में आरती हो जानी चाहिए। मंगल आरती का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने से पहले है। अब ये राज्य का पहला श्रृंगार वस्त्रों का हो गया 5वीं भूमि में, आभूषणों का तीसरी भूमि में पहला श्रृंगार, और दूसरा श्रृंगार राज्य का कब होता है? जब हम ठीक 3 बजे वनों में से होके आते हैं। 12 से 3 बालाजी और श्यामा महारानी तीसरी भूमि नीले पीले मंदिर में आराम करते हैं, और हम 2-2 सखियां वनों में जाती हैं। सखियां बैठी जुदे जुदे टोले। 3 बजे जब आते हैं तब राज्य का दूसरा श्रृंगार है। और तीसरा श्रृंगार में हमें क्या कहा जा रहा है? अब राज्य तैयार हो गए हैं, अब उनको निरखो। दोबारा अब ये शुरू होने जा रहा है, ध्यान से सुनिए। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपत। अब किसको कहा जा रहा है? असली तन तो हर पल देखती है राज्य को, एक क्षण भी और किसी को नहीं देखती। ये जो हमारी आत्म इस जीव के कचड़े में मिली बैठी है, उसको कहा जा रहा है आत्म सामचे। तो बार बार अपना ध्यान कहाँ ले जाओ? परम धाम में, मूल मिलावे में। इस समय राज्य कहां पर बैठे हैं? प्रथम भूमि, पहली भूमि कंचन रंग सिंहासन पर मूल मिलावे में ही तो बैठे हैं। और वाणी में बार बार क्या कहा है? सुरता एक ही राखिए। मूल मिलावे। और कहीं वाणी में लिखा है कि 28
जो है 24 हाथ की हवेली में ले जाओ या हौज कौसर ले जाओ, नहीं। कहाँ सुरता रखनी है? मूल मिलावे। इसलिए स्वरूप को कहाँ नहीं रखना है? मूल मिलावे में। चितवन द्वारा देखना है, हर रोज देखना है हमने। और इसलिए हम रोज क्या बोलते हैं, राज्य का स्वरूप कैसा है। यहाँ की बात नहीं हो रही, परम धाम के स्वरूप की बात हो रही। राज्य का स्वरूप कैसा है जरा आज सुनो। स्वरूप ये रूप है, मिटने वाला है। ये तो 7.5 मन की लकड़ी में जला देंगे, चाहे चर्चा करने वाले हैं चाहे चर्चा सुनने वाले हैं। हमने स्वरूप को देखना है जो अखंड है, मूल मिलावे में बैठा है। तो अपना चितवन ले चलो मूल मिलावे में। फिर स्वरूप जो निरखिए। एक है देखना, निरखना क्या है? नख से सिर तक अपने महबूब, अपने प्राणनाथ को निरखो। हम उनके दास नहीं है। दास करे प्रणाम, सखा करे प्रणाम, बिल्कुल गलत। हम रोज संध्या आरती में क्या बोलते हैं? नवदासे न्यारा कयो, 14 भवन में नाए, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपियन मा। फिर हम आ जाते हैं नवदा भक्ति में, दास करे प्रणाम। सुंदर साजी हम उनके दास नहीं। हम कौन है? तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं, धनी सब अंगों सा। इसलिए जितने सुंदर साथ बैठे हैं उनके मुख से कभी भी ये ना निकले दास करे प्रणाम, नहीं तो फिर परम धाम में आपके प्रणाम ही नहीं स्वीकार होगी। क्यों? परम धाम क्या है? अनन्य प्रेम लक्षणा, स्वलीला अद्वैत, एक के अलावा और किसी से नहीं। ये है स्वलीला अद्वैत। उसमें हमारा रिश्ता सिर्फ आत्म का है। तुम दुल्हा मैं दुल्हा। दास का मतलब ही नहीं हुआ। दास और ये 9 तरह की भक्ति ये वैकुंठ वालों की है, हमारी नहीं है। तभी तो कहा नवदा से न्यारा करो। तो इसलिए आत्म ने नहीं रखना है किसको? बार बार स्वरूप कैसा है? मेरे बालाजी का, मेरे प्रीतम का, मेरे खसम का, मेरे सनम का, मेरे महबूब का। इस चर्चा को वही सुने जिसने दिल में विकार नहीं लेने। क्योंकि शरीर में से जब जीव निकलता है, ना वो औरत है ना वो आदमी है, और ना उसके अंदर कोई विकार होता है। और ये आत्म की बात है, वहां पर स्त्री पुरुष नहीं है। हम रोज क्या बोलते हैं? श्री राज, श्रीमती ठाकुरानी जी बोलते हैं, बोलिए श्री राज श्री ठाकुरानी जी। इसलिए बिल्कुल निर्मल होके इस चर्चा को सुनिए, तब समझ आएगी। हमारी आत्म ने रोज किसको नहीं रखना है? मूल मिलावे वाले, जो मेरे धाम दूल्हा 16 साल के हैं। 16 से 17 में नहीं जाएंगे, यहाँ के शब्दों से समझो। और उनकी अंगनाएं 15 साल की, 14 साल की, वो भी उससे उम्र उनकी कभी नहीं पहले बढ़ी ना बढ़ेगी कभी भी। समझ लो अनंत लीला हमारी, और वो चलती रहेगी। उनके स्वरूप को आत्म ने नहीं रखना है। आत्म चे परमात्मा। सूरज और सूरज की किरणें अलग नहीं होती, हम उनकी किरणें हैं। सूरज और सूरज की किरणें कभी अलग नहीं होती। समुद्र और समुद्र की लहरें, ये रिश्ता हमारा राज्य महाराज से है। तो हमारी आत्म ने उनको नहीं रखना है। स्वरूप सुंदर, सनुकूल, सकोमल, किसको कह रहे हैं? जीव को कह रहे हैं? नहीं, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। नूर जमाल कौन? मेरे राज्य का स्वरूप निरखो। फिर महबूब जी, किन्ने किया तेरा कौल फैलहाल, उनको निरखोगे तो क्या होगा? हमारी रहनी करनी रहनी सब बदल जाएगी। किन्ने किया तेरा कौल फैलहाल। अब उनको निरखो। जामा जड़ाब जुड़ो अंग जुगत्सों, चारों हारों अंबर करे झलकार।
जगमगे पाग जोत जबेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिया। जब हम स्वरूप पढ़े, हमारी सुरता मूल मिलावे में होनी चाहिए। लाल अधूर, राजी महाराज का वर्णन हो रहा है, उनके अधूर कैसे है? लाल। यहां मैंने लाल गुलाबी नहीं लिपस्टिक लगा ली, नहीं, वहां जरूरत नहीं है लिपस्टिक की, वहां खुशबू लगाने की जरूरत नहीं। राजी के नासिका से खुशबू आती है, वो परम धाम है, एक अक्षरातीत। यह देवी देवताओं का वर्णन नहीं है, अक्षर ब्रह्म का वर्णन नहीं है, अक्षरातीत का वर्णन हो रहा है। लाल अधूर, हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक, नीलवट भौएं, ये नीलवट भौएं, केश घुंघराले बाल कंधे तक आए। लाल अधूर, हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक, नीलवट भौएं, केश, शर्मण भूषण मुख दंत मीठी रचना, ए देख दर्शन आमे जोश अभी। आज हमें जोश क्यों नहीं? आज हम मुर्दे क्यों हैं? क्योंकि हम चितमन नहीं करते। आज चितमन में उनको देखो, देख, सुन नहीं था, देख। लाल अधूर, हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक, नीलवट मोहे केश, शर्मण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवे। और बाहें चूड़ी, बाजू बंद, सोए फुमक, पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर, चीर चढ़ा आसमान में, जो हर चलमन करे सब। राजी हाथ हिलाते, नख का नूर की रोशनी आसमान तक जाती है। ये राजी, और रोशनी पटके करे आकाश में, चरण भूषण जामे इजार जाए, कहे श्री महामती मोमन रू दिल को। जीव और ईश्वरी नहीं सुन पाएंगे, तो एक खेचे अरस के माई। राजी के हमें कहाँ खींच रहे हैं? चल यहाँ कहाँ बैठिए, चल मूल मिलावे चल। 8 सागर हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 8 सागरों के रंग याद कर लो। मूल मिलावे में राजी ये श्रृंगार करके बैठे। जिसको 8 सागरों के रंग याद है ना, जो हम रोज सुबह के शुरू में बोलते हैं, मूल बागा। मूल बागा जो है वो 8 सागरों के रंग है। 8 सागरों के रंग याद हो गए ना, तो आपकी चितमन लगनी शुरू हो जाएगी। पहला कौन सा सागर है? नूर सागर। नूर सागर का रंग क्या है? सफेद। नूर सागर का रंग क्या है? सफेद। राजी महाराज मूल मिलावे में कौन से रंग का जामा पहन के बैठे हैं? बोल दो। हम रोज बोलते हैं ना, सफेद रंग का जामा। और दूसरा सागर कौन सा है? नीर। उसका रंग क्या है? लाल। राजी कौन से रंग की पाग पहन के बैठे हैं? श्यामा जी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी है? लाल ही हो गई ना। हो गए 2 सागर। राजी का हो गया तीसरा सागर, एक दिल्ली का, अभी जो चर्चा सुनी, उसका रंग पीला है। राजी का दूसरा श्रृंगार पढ़ लो, उसमें पीले रंग का पटका पहन के बैठे हैं। चौथा सागर युगल स्वरूप का श्रृंगार, दधी सागर है, नूर नीर की दधी। उसका रंग क्या है? 5। जहां मूल मिलावे में बैठे हैं, चंद्रमा कौन से रंग का है? हरे रंग का। 5। 5वां इश्क का सागर वाइबल कौन में है, उसका रंग क्या है? आसमानी। और राजी कौन से रंग की पिछोरी पहन के बैठे हैं? आसमानी। छठा सागर कौन सा है? इलम का। उसका रंग क्या है? श्याम, काला। और श्यामा महारानी कौन से रंग की कंचकी पहन के बैठी है? श्याम रंजड़ाब की कंचुकी। और 7वां सागर कौन सा? रस सागर, श्यामा जी का निस्बत का है। उसके कितने रंग हैं? 10। हम रोज सुबह के शुरू में क्या बोलते हैं? एक एक डांडे में 10 हो गया। 8वां सागर सर्वरस सागर पूर्व दिशा में है। उसके कितने रंग हैं? अनंत रंग हैं। और हम राजी के चरणों में अनंत रंग की साड़ियां पहन के बैठे हैं। वाणी पढ़ लो, दूसरा सागर पढ़ लो, उसमें यही है ना, अनंत रंग की साड़ियां पहन के बैठे हैं।
शनिवार की चलो परिक्रमा ले लो। किसको आती है शनिवार? मूल स्वरूप, किशोर किशोर मूल स्वरूप की बात हो रही है, रूप की बात नहीं हो रही। मूल स्वरूप किशोर किशोर किशोरी, निरख सखी सच्चिदानंद जोरी, भोम तले की निरख छब न्यारी, सिंहासन सोए सिंहासन प्यारो। अब आ जाओ। श्वेत श्वेत सिंदूर केसर असमानी। श्वेत रंग का क्या है? श्वेत सिंदूर, सिंदूरिया रंग की साड़ी और पाग। श्वेत सिंदूर केसर, केसरिया रंग की इजार। आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी। श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी। बालाजी ने पटका कौन सा पहना है? नीलो क्या है? हम बोलते रटो हुए तोते की तरह, बस वही पढ़ते हैं। सरकार साहब सुनाते थे, वही है ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें मत फंसियो। सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? सबने मेरे ख्याल सुना हुआ, इसलिए उस पर टाइम खराब नहीं करते। हम वही कर रहे हैं, आंखें बंद करके बोलेंगे, हम पीठ दूनी को देखे चले इश्क तेरा लेके। पीठ दे दी दुनिया को, मोह ममता छोड़ दी, अभी मोह ममता में अटके हुए हैं। तो जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, ये वाणी कहां से सुना जाएगी? शरीर सुनेगा नहीं, गुण दिलचस्पी नहीं। जब तक आत्म बल करके ध्यान से यहां अपना दिल नहीं लगाएगी। तो अभी वाणी में कहा जा रहा है, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर। तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी। जो दिल दे के सुनेगा उस पे राजी मेहर करेंगे। नहीं तो मेहर भी कोई ये नहीं है। हम आज शरीर की मेहर मांगते हैं, राजी ये मेरा काम कर दो, राजी ये मेरा काम कर दो। राजी कहते हैं जितनी लगन से तू शरीर की मांगे मांगती है ना, इतनी से बातूनी मेहर मांग। हम मेहर सागर सबको याद है, मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बाहर माहे, आखिर लग तरफ धनी की कमी कच्चे आवत न। बातूनी मेहर जब हो, जब राजी महाराज हमें सबसे पहले मेहर तब मानो बातूनी मेहर, जब हमें बुरी संगत से छुड़ा। बातूनी मेहर तब मानो जब हमें मुनाफों से पीछे छुड़वा दें। बातूनी मेहर तब मानो यहाँ बैठे हुए हमें परम धाम में राजी के नेत्रों में आज क्या नजर आ रहा है? आज हम क्या है, आंखें खुली हैं, राजी के नेत्रों में देख रहे हैं, और उसमें क्या नजर आ रहा है? मैं विजय हूं। जिस दिन राजी के नेत्रों में ये नजर आ गया, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, उस समय समझो आपकी आत्म जागृति शुरू हुई। आज तो हम यही समझ रहे हैं, कितना भी कह ले, इसी शरीर की चिंता है। ये शरीर का हर तरह से हम ध्यान रखेंगे, आत्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? आत्म की खुराक क्या है? ये वाणी मंथन, चितवन, रहनी, ये जब तक हम नहीं करेंगे आत्म की खुराक पूरी नहीं है। शरीर की ये जितने मर्जी खा लो, श्यामा महारानी ने रहनी करके दिखाई, अभी वाणी नहीं मिली। फिर भी जब तक श्रीमद् भागवत नहीं सुनते तब तक क्या है, एकादशी को भरपेट भोजन करते हैं और द्वादश वाले दिन व्रत रखते हैं, उस दिन भागवत नहीं होती। क्या हम करते हैं? सुबह चितवन नहीं करी, वाणी मंथन नहीं किया, पहले उठते ही हमें तो बैठनी चाहिए। तो आत्म कैसे जागृत होगी, कैसे बल करेगा? वाणी तो कह रही है फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। आत्म देखे तो देखती रह जाए, उसको शरीर की भी होश न रहे। नैना होए नहीं त्रिपत, यहां देख लो, लैला मजनू का केस देख लो ना। मार अगर मजनू को पड़ रही है तो लैला को निशान शरीर पे पड़ रहे हैं। आगू आशिक ऐसे कहे
जो माया थे उत्पन्न कोट वीर मशूक पर, वार डारत अपना था। दुनिया के आशिकों का ये हाल है। तो हम हमारे अंदर कितना दर्द प्रेम राज्य के लिए होना चाहिए। उस रूह को कहा जा रहा है फिर स्वरूप निरखो। जो मूल मिलावे में ये हमारे असली तन नहीं है, भूल में मत रहना। ये हमें नाटक देखने के लिए विष्णु भगवान का जीव है। विष्णु भगवान को लानत लगी है, उन्होंने सजदा नहीं किया। उन्हीं का जीव आज यहाँ बैठ के परम धाम की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा संबंध है, हमारी आत्म का संबंध है, इसलिए हमें आज ये वाणी सुनने को मिल रही है। और हमारा संबंध किससे है? मूल स्वरूप से है। तभी हम रोज वाणी गायन में क्या बोलते हैं? सन्मांद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। संबंध मूल एक राज्य से हमारा संबंध, और किसी से कोई संबंध नहीं। यहाँ किसी से जितना प्यार मर्जी कर लो, कोई आपका साथ नहीं देगा। पति मरता है तो पत्नी को कह जाता है मैं तेरे को अब मिलूंगा। बोलिए, कोई सब झूठ ही झूठ है या कुछ भी सच्चा नहीं है। और हमारे अंदर कितने अवगुण है। देखिए, आज अगर मेरे को कोई प्यार करेगा ना, मेरे गुणों को देख के करेगा, और एक अवगुण भी देख लेगा ना, कहेगा छी 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 छी, इतनी वाणी और इसके अंदर इतनी कमी, कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगा। गलत तो नहीं है? हमारे अंदर लाख अवगुण है। राज्य को दर्द से बुलाओ एक बार, राज्य आके गले लगाएंगे। जो मेरे अवगुण होते हुए मेरे को गले लगा ले, उससे प्यार करो ना। जो मेरे अवगुण देके भाग रहा है, उसने आज भी भागने, आप ही पहले उसको छोड़ के भाग जाओ। एक राज्य को पकड़ लो, कभी नहीं दुख होगा। दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। दुख यहाँ रहेगा और सुख परम धाम के। आंख बंद करोगे, श्यामा जी की तरह परम धाम नजर आएगा, इंद्रावती जी की तरह परम धाम, बड़े महाराज जी की तरह आंख बंद करके परम धाम नजर आएगा, सरकार की तरह आंखें बंद करोगे परम धाम आएगा। एक लो लगा लो सिर्फ राज्य से, बाकी सबके साथ फर्ज निभाओ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों? प्रेम हमारी निशानी। प्रेम यहाँ किसी के पास नहीं। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। तो हमारा प्रेम राज्य से होना चाहिए और किसी से नहीं। मोमिन दिल अरस कहा लिखी ताले ए निस्बत। देखो, राज्य का भी अरस कहाँ पे है? मोमन दिल अरस के। ईश्वरी सृष्टि के लिए नहीं कहा, अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं कहा, जीव सृष्टि के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा है? मोमनों के लिए, जो निर्मल हो गए हैं उनके दिल को अरस। इंद्रावती जी ने कहा अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो हमारे दिल में जितने विकार हैं वो सब हटाएं, तभी राजी महाराज हमारे दिल को अर्ज करेंगे। नहीं तो जब तक हमारे अंदर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है एक दूसरे के लिए, तब तक हमारे अंदर राज्य की बैठक कभी नहीं होगी। पहली चौपाई कह रही है, हमें पहला मोह चलने को बाद तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वाले कई बात। दावा नल के वृक्ष होते हैं, एक टहनी दूसरे से टकराए जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं, वो है दावानल के वृक्ष। प्राणनाथ जी ने पहले कहा जिस खेल में जा रहे हो हर एक के अंदर दावानल के वृक्ष। हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हमें कोई माचिस की तीली नहीं लगाता। आग बिना जलत अंग में, जल बल हो, हमारा दिल निर्मल नहीं है, तब तक हमारा दिल अरस नहीं होगा। ये वाणी
पूरी 18,758 चौपाइयों में एक ही बात अनुपम गई गई है कि माटे तमे कहूँ साथ, आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन से त्रूठा श्री प्राणनाथ। दिन रात चर्चा सुनोगे। प्राणनाथ जी हमारे पे फिदा है भाई, वो तो इंतजार कर रहे हैं, मेरे को तो बुला तो सही। राजी आवाज दे रहे हैं दूर से, कोई दूर से आवाज दे चले आ। राजी तो 400 साल से आवाज दे रहे हैं, और हमें राजी से मीठी बातें मूल मिलावे में कितनी देर हो गई। ब्रिज रात से पहले आप सोचो, क्योंकि ब्रिज के बाद तो हम राजी से बातें करी नहीं ना, प्रेम की करी। ब्रिज रात से पहले, और ब्रिज रात कौन से युग में हुई? द्वापर युग में हुई, और ये तो कलयुग के भी 400 साल हो गए। बताइए, हम इसलिए सारी बातें भूले बैठे हैं। इसलिए याद दिलाने के लिए ये वाणी आई है। इसके 14 अंग हैं, और राजी कह रहे हैं हक बैठे इन इलम में, रास चरण प्रकाश पेंडुरिया, खटरुती घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मार्फत शर्मन, और नैन क्या मतलब। ये 14 अंग राजी के हैं, इसलिए इनसे प्यार करो। इनके एक एक वचन हमारी आत्म को क्या कहा जाया है? चाहिए निस दिन हक अरस में। हर समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? मूल मिलावे में, राजी के चरणों में। और कैसे जाएगा? जब तक हम चितवन नहीं करेंगे। सदगुरु देवचंद जी चितवन करते थे? बताइए, करते थे ना? पहली बार कब से चितवन उन्होंने शुरू की? जब राजी ने पठान के रूप में दर्शन दिए, तो जब भी कुछ खाते थे तो ध्यान उस पठान का करते थे। और दूसरी बार चितवन कब करी? जब वो वस्त्र लेके आए। देखिए बाल मुकुंद जी ने क्या कहा, मेरे को इनके घर में मत पधराना। लेकिन आज फिर भी हम बाल स्वरूप को मान रहे हैं। बाल मुकुंद जी ने क्या कहा, मेरे को इनके घर में मत पधराना, मैं इनके एहसान नहीं उतार सकता। कौन से एहसान? राजी ने बाल मुकुंद और बांके बिहारी को अखंड कर दिया। दो ब्रह्मांड अखंड किए और सिधारे वतन। क्या मतलब? दो ब्रह्मांड ब्रिज और रास अखंड कर दिए। राजी की शक्ति जो बाल मुकुंद में कर रही थी, वो कौन बन गए? विष्णु भगवान। किसको समझ नहीं आई? वाणी पढ़ लो। दीतक में भी तो हम जब हरदास जी के यहाँ सदगुरु देवचंद जी जाते थे, उन्होंने कहा ना मैं तुम्हें कल बाल मुकुंद दूंगा। क्यों बाल मुकुंद अंतर ध्यान हो गए, और आज हम फिर दास करे प्रणाम बोल देते हैं? क्यों? कब समझेंगे? अंतर ध्यान हुए कि नहीं हुए, सब भी तक सुनते हैं। बताइए, क्योंकि वो कौन थे? विष्णु भगवान। करो जिसने करना है, माथे ले से तेने कहूचू, बीजा माँ कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया माँ सहजे भोग सुख। राजी कहते नाराज मत हो, मैं वाणी की सच्ची बात कह रहा हूं। आज सांच कहना काहू ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशू सच। ब्रिजराज कौन सी भूमि खंड है, ये बता दो। चौथी पांचवी बहिष्ठ है कि नहीं है? खुलासा विश्व सिफायत का बेवरा पढ़ लो। चौथी पांचवी बहिष्ठ में बाल मुकुंद और बांके बिहारी को किसने अखंड किया? राजी महाराज ने किया कि नहीं किया? और हमारे जीव को कौन सी बहिष्ठ मिलनी है? कौन सी मिलनी है? पहली। और 7 बहिष्ठ वाले हमें प्रणाम करेंगे, हमें राजी का स्वरूप मान के नहीं। आगे आप समझदार हो, जैसे आपको ठीक लगे वो करो। होए निमखना न्यारे इन दिल, जेती अरस न्यामत। एक खिन के लिए भी हम इस स्वरूप से अलग नहीं हो सकते। असली तन पर आत्म राज्य के चरणों में है। वहां से क्या क्या यहाँ आया है?
एक नजर और एक दिल, ये दो चीजें राज्य ने मोड़ दी। खेल दिखाया और नजर, खिलवत प्रकरण 9, रे रू करे ना कछु अपनी, आखिर की चौपाइयां पढ़ लो। मेहर पूरी महबूब की, बड़ी रूओं ऊपर, इश्क साहिबी हक की, खेल दिखाया और नजर। राजी ने इश्क की नजर से खेल नहीं दिखाया, इश्क की नजर सिर्फ परम धाम में है। अक्षर ब्रह्म को भी कभी इश्क की नजर से दर्शन नहीं दिए, अक्षर ब्रह्म को हमेशा दूसरी नजर से दर्शन देते हैं, सत्ता की नजर से। राजी की दो लीलाएं हैं, एक आनंद की और एक सत्ता की। आनंद की लीला परम धाम, सत्ता की लीला ये स्वरूप एक, लीला दो ही। राजी ही अक्षर ब्रह्म बने हैं, लेकिन राजी की दो लीलाएं हैं। अब सत्ता की लीला में ये दुख ही दुख है जिसको आज हम देख रहे हैं, लेकिन आनंद की लीला में दुख जा नहीं सकता, काल प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमारा यहाँ पर दिल और नजर है, इसको मोड़ना है उधर बस। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता पिराई आपने बस धाम से। सुरता इधर से उधर ले जाओ पिया, सुरता ही ले जानी है, बैठे हम वही हैं, छोड़े नहीं अरस को, खेल में भी गईया, अंतराय हुई अरस से और जुदियां भी ना भैया। वहीं बैठे बैठे हम खेल, जैसे रात को सपना देखते हैं मैं बॉम्बे चला गया, तो बताओ क्या ये शरीर गया? कौन गया? मन के संकल्प विकल्प से जो मेरा दूसरा शरीर बना। दिल भी एक है जो मेरा सपना देख रहा है, यहां दो दिल मत समझना। वाणी कह रही है श्रृंगार ग्रंथ में कलश का कलश प्रकरण है, पढ़ लो, आपको मुश्किल ना हो। दिल अरस्तन बीच में, उन दिल बीच है दिल, कहने को ए दिल है पर असल दिल अरस। कहने के लिए, समझाने के लिए ये दिल है, असली दिल कहाँ पे है? परम धाम में है। और वही खेल देख रहे जिसमें हम समझ रहे हैं हम खेल में आ गए। यहाँ हुक्म इलम का खेल है, परम धाम में इश्क और जोश का खेल है। मेर सागर की दूसरी चौपाई है। राज्य ने आज मेर को दिल में लिया है, तो राज्य के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए हैं, हुक्म इलम जोश और इशक। वो हम रोज मेर सागर में 2 नंबर की चौपाई में पढ़ते हैं। हुक्म सब बोल दो, हुक्म मेर, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इलम। ये राज्य के दिल के 4 अंग है। आप कहोगे ये तो कभी पढ़ा नहीं, कहाँ लिखा है? श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार सागर ग्रंथ में 34 से 40 चौपाइयां पढ़ लो, 34 से 40 चौपाइयां पढ़ लो श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में, कि ये जब तक राज्य के दिल के अंगों को नहीं समझोगे, राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं होगी। और सुंदर सा जी ये फेरा सुफल कर लो, आपके चरणों में प्रार्थना, जो उसके लिए चौपाई कही गई है। जो अंधेरे में रहेंगे, जो लो मशूक सेज न आइया, देखया सुनया ना कही बात, सुख ना लिए इन अंगों, निर्फल गई जो रात। क्या मतलब? ये जन्म भी आपका बेकार चला जाएगा अगर राज्य को दिल के अंगों की पहचान नहीं करी। हुक्म इलम का खेल इस ब्रह्मांड में है, इश्क और जोश का खेल परम धाम में, इश्क की और आनंद की लीला परम धाम में, और ये हुक्म इलम का खेल है। 34 से 40 पढ़ लो, वाणी की चौपाई है। राज्य ने क्यों 7 सागरों को समझे के बिना 8वां सागर मेर का शुरू नहीं होता। जिसको 7 सागर नहीं आते ना, मेर का सागर रट्टा लगाया हुआ है। सारे सागर मेर सागर में आकर मिलते हैं। आज देखिए मेर सागर का कितना महत्व है। किसी की धाम गमन होता है, सबसे पहले क्या बोला जाता है?
मेर सागर। किसी का बच्चा पास हो गया, भाई मेरा आज मेर का सागर है, आप 3 बजे सब बहनें इकट्ठी हो जाना, मेर का सागर। बच्चा पैदा हो गया तो मेर का सागर, बच्चा मर गया तो मेर का सागर, कोई शादी ब्याह है मेर का सागर, कुछ भी है मेर का सागर। मेर सागर है क्या? पहले 7 सागर समझोगे, सातों सागर जब 8वें सागर में मिलेंगे तब बनेगा वो सर्वरस सागर, मेर सागर। जब राजी ने उस मेर को दिल में लिया तो ये राजी के दिल के 4 अंग हैं। वैसे तो हम कहते हैं ना श्यामा जी ने अंगो सुंदर था, वो तो हम श्यामा जी के अंग हैं, लेकिन वास्तव में राजी के दिल के 4 अंग हैं, हुक्म, इलम, जोश और ईश्वर, जो मेर सागर में है, जो दूसरे नंबर के आपको चौपाई। और वाणी में पढ़ना है तो श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार आपको बता दिया। बहुत गहरी से गहरी चर्चा यहाँ पे आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, किसी रूह के लिए तो बताए जा रहे होंगे। जो रूह कावे अरश की माए बक्का खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को। मूल मिलाप से उसकी सुरता हटनी नहीं चाहिए। कहे उम्मत को श्री माता, उम्मत को समझाया जा रहा है कि अपना ध्यान उठते बैठते, रात को सो, सुरता कहाँ ले जानी है? 5 मुंह तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद न ले कछुआ। रात को सोने से पहले कोई बात इधर उधर की नहीं, अपना ध्यान राज्य के चरणों का तकिया बना के सो जाओ। और जो लो मशूक सेजना आया, जब तक राज्य को अपने दिल पे नहीं बैठाओगे। देखा सुनिया ना कई बात, सुख ना लियो इन अंगो, निर्फल गई रात। आपका ये जन्म बेकार है, अगले जन्म की तैयारी करो। फिर 15 साल तक तो बच्चे को 12 साल तक होश नहीं, फिर वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर कोई उसको अच्छा सद्गुरु मिले ना मिले, फिर वो ज्ञान सुनेगा, फिर उसके अंदर जावे ना जावे। तो ऐसे ही तो हम 400 साल से अपना जीवन बेकार किए हुए। अब आए डंगेड़ा में तो कुछ तो लेकर जाएं, और फिर इसी वाणी मंथन चितवन रोज करनी है, सुबह शाम। मैं नहीं कह रहा करो, वाणी कह रही है निस दिन ग्रहिए प्रेम सो। वाणी की चौपाई है, किरंतन में पढ़ लेना। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, वो कहाँ है? मूल मिलावे में। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और नाम। इसके बिना निर्मल नहीं होगे जब तक चितवन नहीं करोगे। इन विध नरक से छूटिए, ये तरीका है, ये नरक का है। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माए, एक आत्म धनी पहचाने, निर्मल यही उपाय, श्री महामती कहे, समझ धनी को ग्रहियो सो प्रेमे, राज्य के चरण पकड़ो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदास सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिल करके चौपाई दुहराएंगे। जेती अरस न्यामत, जेती अरस न्यामत, चाहिए निस दिन हक अरस में, चाहिए निज दिन अरस में, और इत हक खिलवत, और इत हक खिलवत, होए नमखना न्यारे इन दिल, होए न्यारे इन दिल, जेती अरस न्यामत, जेती अरस न्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री धाम के धनी की।